गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन निर्माण के लिए किन किन विचारों की आवश्यकता है? विषय है जीवन निर्माण के लिए किन किन विचारों की आवश्यकता है। यहां एक बात बहुत अच्छे से जान लेने की आवश्यकता है कि विचार का निर्माण जब होता है और विचार जब विश्वास में बदल जाता है, वो ही जीवन निर्माण के काम आता है। उसी से जीवन का निर्माण होता है। मन के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियां ही नहीं हैं, मन हमें भटकाता है। जो विचार व्यक्ति के मन में आकर के जम जाते हैं, वो बार बार उसके चिंतन में आते रहते हैं, बार बार उसके चिंतन में आते रहते हैं। चबाता है, सांस लेता है, कोई भी कार्य करता है, उसमें अपने प्रभाव को डालते रहते हैं। और याद रखना, वो विचार ही हमारे विश्वास के नींव में जाकर के मजबूती का काम करते हैं। कुटिल और असत्य विचार से मुक्ति पाने का सरल उपाय सुविचारों को अपने मन में लाना और उनको दृढ़ करना, विश्वास में बदलना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। शांतिदायक विचार गंगा में जिस तरह से पवित्रता प्रवाहित होती है, शांतिदायक विचार जिस तरह से गंगा के प्रवाह में पवित्रता विलय होती रहती है, ठीक उसी तरह के होते हैं। परंतु साथ साथ मन की दुर्बलता को भी मिटाते हैं। हमारे व्यवहार में, आचरण में जब वो बार बार आते रहते हैं, तो मन की शक्तियां मजबूत होती जाती हैं। प्रत्येक विचार हमारे अंतःकरण में एक, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, जब विचार बुद्धि के अंदर प्रवेश करता है तो जैसे पानी को जमीन पर बहाया जाए और वहां ढलान हो तो वहां पर कटाव पैदा कर देता है और अपने लिए रास्ता बना लेता है। ऐसे ही अच्छे विचार भी हमारे मस्तिष्क में जब बहने लग जाते हैं तो वो हमारी
मानसिकता में परिवर्तन करते हैं। हमारी समस्त आदतें जो मानसिक मार्ग के द्वारा बार बार एक ही चिंतन मनन करने लग जाती हैं, उससे विचारों के अंदर प्रबलता पैदा होती हुई चली जाती है और स्वभाव एक विशिष्ट स्वरूप को धारण करने लग जाता है। आवश्यकता है अपने विचारों को निखारने की। बहुत अच्छे से एक बात समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा बच्चा जिस परिवार और परिवेश में जन्म को लेता है, वहां पर वो शुद्ध, मुक्त और पवित्र केवल आत्मा होता है, शरीर नहीं होता। संसार के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, जैसे मैंने अभी कहा, गंगा के अंदर पवित्रता का संचार उसके उद्भव से ही होता रहता है, ऐसे ही हमारी अंतरात्मा से, हमारे अंतःकरण के अंदर उस पवित्रता का संचार होता रहता है, जो हमारे मनः प्रदेश में संसार रूपी इस बगिया को बसाने के काम आता है। मनः क्षेत्र में उत्तम विचार रचनात्मक कार्य करते हैं। पवित्र विचारों का ही सृजन जब इसमें होने लग जाता है, तो व्यक्ति भी उसी स्वरूप में ढलने लग जाता है। उत्कृष्ट विचारों को ही मस्तिष्क पर अंकित करने का आज से प्रयास जारी किया जा रहा है। उत्तम विचारों का, आत्मा का स्नान इसी से होगा, आत्मा का स्नान इसी से होगा। सत्य आत्मा की भूख है, सत्य ही आत्मा की भूख है। और विचार भी सत्य को अपने में लपेट करके हम शिवजी भगवान पर जल चढ़ाने जाते हैं, ठीक इसी तरह से श्रद्धा और भावना से युक्त जल अगर परमात्मा पर चढ़ाना है, तो अपनी अंतरात्मा पर चढ़ा गया है ये जल, परमात्मा यानी कि आत्मा को चला जाता है, जो हमें आत्म स्नान कराने में काम आता है। जो प्रेम, ईश्वर के नीति, इनका विरोध करता है, वो विरोधी विचार होता है। वहां अंतरात्मा को कोई शांति नहीं मिल पाती। विरोधी विचार अंतरात्मा के लिए गंदगी का काम करते हैं। विरोधी विचार, विरोधी अर्थात जो आत्मा के विरोधी हैं,
वो अंतरात्मा पर गंदगी का काम करते हैं। जैसे मैं एक बात कहूं, एक पंप जमीन से पानी निकालने के काम आता है, जिसमें जमीन से साफ पानी आता है, और एक पंप सीवर पर लगाया जाता है जो सीवर के पानी को खींच करके देखता है, बाहर डालता है। जो जमीन से पानी आता है वो साफ है, इसलिए जिस पाइप में से वो पानी आता है, जिस पंप से पानी आता है, वो भी साफ रहता है। पर सीवर का पानी और सीवर का पानी गंदा होने के कारण उसकी नाल और पंखे दोनों को गंदा कर देता है, उनमें गंदगी जम जाती है। जो नल की सतह है उस पर गंदगी जम जाती है। शुद्ध विचार बुद्धि को भ्रमित नहीं करता है। शुद्ध विचार बुद्धि को भ्रमित नहीं करता है। ईश्वरीय धारा का संचार करता है। जब तुम्हारे विचारों में, अंतःकरण में तुम्हारे विचार पवित्र विचार जाने लग जाते हैं, तो अंतःकरण भगवान का केंद्र बन जाता है। सुनिश्चित दिशाओं में हृदय भी अपने काम को करने लग जाता है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं परिवर्तन की। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही हमारे जीवन के स्वरूप को बदलने में समर्थ है। हां बेटा, कैसे करें? बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, जरा बताएं। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मास्टर अध्यापक जब एक विद्यार्थी को पढ़ाता है, उसको शिक्षा देता है, तो जो उसके विचार हैं उनमें परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के कारण बच्चे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तुम भी विद्यार्थी रहे हो बेटा, पढ़ना पड़ता है, बच्चे को कष्ट उठाना पड़ता है, तो उस पर जोर पड़ता है। परंतु अध्यापक का उद्देश्य उसको योग्य बनाना है, ना कि दुख देना है। हम जिस अवस्था में होते हैं उसी में रहना चाहते हैं। तुम्हारे भी बच्ची है, तुम अपनी बच्ची को योग्य बनाना चाहते हैं, पर उस योग्यता को देने में बच्चे पर जोर पड़ता है, क्योंकि वो जिस स्वभाव में है, जिस विचार में है, उसी में रहना चाहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। परंतु तुम तो उसकी गंदी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दोगे। तो क्या एक मां बाप अपने बच्चे के दुश्मन है? एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और उसकी बुराइयों को निकालता है, गंदगी को या कहिए रोग को निकालता है, पर मरीज को कड़वी गोली खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। बेटा, विरोधी विचार वो हैं जो आत्मा के विरुद्ध हैं, परंतु शरीर से हम उनको पसंद करते हैं। जो सुख देने वाले हैं उनको हम पसंद करते हैं, परंतु ये शरीर का, हां बेटा, कुम्हार भी है,
गुरु और कुम्हार भी इसके उदाहरण हैं। उनका उद्देश्य खोट निकालना है, परंतु जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी को कष्ट सहना पड़ता है, वो विरोधी विचार होंगे जिसमें कष्ट है, परंतु लंबे सुख देने वाले और जीवन का उद्धार करने वाले वही विचार हैं जो हमें लंबा लेकर के चलेंगे। आज से मैं एक मुहिम को शुरू कर रहा हूं कि हम अपने जीवन का निर्माण करें, उल्टा चलेंगे। श्रद्धा और भावना जीवन के क्षेत्र में आत्मा को शांति देने वाले दो गुण हैं। श्रद्धा संसार से सम्मान के माध्यम से, भावना आत्मीयता से। पर इनका निर्माण करने के लिए उस तरह के समानांतर विचारों की भी आवश्यकता पड़ती है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ता है। इसलिए अब सीधा चलेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, दूरगामी परिणाम देखेंगे। मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, भव बंधनों से मेरी मुक्ति कैसे हो। ईश्वर में विलय किसी का नहीं, गुण का विलय होता है। ईश्वर के समान हमारे गुण हो जाएं। जब विश्वास विचार कर्म में आता है और विश्वास का निर्माण करता है, तो वो विश्वास ही हमें बंधन से मुक्त करता है। अच्छे विचारों का संचार अच्छे विचार जो हमें शांति, आत्मा को शांति प्रदान करें। अच्छे विचार एक लक्ष्य बना करके चलिए, आत्मा को शांति। कोई आलस्य नहीं, कोई काम चोरी नहीं, कोई हरामखोरी नहीं, तत्परता। आत्मा शांति ही हमारा लक्ष्य। अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से रहेंगे, रगड़िए, मांजिए, साफ करिए विचारों को। बिल्कुल ठीक है रीता, विश्वास ही आधार है। मैंने कहा है सूत्र, अपने विश्वास को जगाएं, अंदर के विकार को निकालिए। ओ
स्वः। अंदर से श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता। ओम भूर्भुवः स्वः। परलोक गमन। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। वो तेज पैदा कर दीजिए, तेज जिससे विकार निकले। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। साक्षात सविता का तेज जिसमें कोई गंदगी नहीं, निर्मलता, ज्योति स्वरूप। उस तेज का ध्यान। उत्कृष्ट विचारों को ही मन में प्रवेश करने का प्रवेश। भर्गो देवस्य धी। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कर दीजिए, देव गुणों से भर्ग कर दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि। स्वभाव का निर्माण। धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगा जैसी पवित्रता, उत्कृष्ट चिंतन, महापुरुषों जैसे कर्म, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। जम जाए आपके विचार में, अंतःकरण में। अपने अंदर को देखिए, किस कला से, किस प्रभाव से, किस योजना से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये कार्य संकल्प से नहीं, स्वभाव से। अपने आप को जोड़िए, स्वभाव से अपने आप को जोड़िए। उस गुण को अपने अंदर प्रकट करिए जो आत्मा का गुण है। आप आत्मा ही है। अपने गुण को क्रियाशील करिए। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। देव गुण का जागरण अपने अंदर ही ढूंढें। मन के बहकावे में ना आए। सब कुछ आपके अंदर है। अपने अंतःकरण को भर्ग करिए। अपने आप को पिछाड़ना नहीं है, आगे बढ़ाना है। गति, शक्ति की गति।
गति, चेतना की गति, गति, निखार, सुधार, परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। दृष्टिकोण को बदलना है। गति, अपने निज की चेतना की परमात्मा की चेतना में गति। भर्गो देवस्य धीमहि। शुभ विचार, शांतिदायक विचार जागृत करिए। परिवर्तन, परिवर्तन। धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवर्तित रूप। धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा की गति परमात्मा की तरफ। रुकावट, हमारी कमियां, गंदगियां। अगर हमारे पैर ठीक ना हो तो चलने में दिक्कत पैदा करते हैं। हाथ ठीक ना हो तो काम करने में दिक्कत आती है। ओम अस्तु मा सद्गमय। आत्मा और परमात्मा दोनों को साथ साथ लेकर के चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। उन विचारों को ले जो आपको अमृत तत्व प्रदान करें। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, अपने मुख पर फिराइए और अपना अनुभव लिखिए। और आज से नया जिंदगी शुरू करेंगे। अपने दृष्टिकोण में आज से परिवर्तन। कोई गंदा विचार टिकने नहीं देंगे। कोई सांसारिकता का विचार टिकने नहीं देंगे। आत्मिक विचार, केवल आत्मिक विचार। अनुभव लिखें।
ठीक है बेटा, प्रयास करेंगे। आज मैं जाऊंगा वैसे इसका नेट दिखाने। मेरे फोन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, परिवर्तन की शुरुआत है इसलिए समझाया गया है। कल से जोश भरा जाएगा। आज मैं इसका नेट भी दिखाऊंगा।